Hey everyone, welcome back to my new horror story time and 10 days 10 हॉरर स्टोरीज का चैलेंज हमारा ओवर हो चुका है एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों को मेरी हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद आई एंड अब मैं 1 या 2 या 3 दिन के गैप के अंदर ही आप लोगों को स्टोरी शेयर करूंगा। और मैंने सोचा है कि जैसे हमारे 30 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं एक ऐसा ही चैलेंज दोबारा लेकर आऊँगा जिसमें 10 या 15 दिन तक मैं तुम्हें बैक टू बैक स्टोरी सुनाऊंगा। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर किस्सा या रियल हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर होना चाहिए, ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ पर अपने अपने इंसिडेंट्स शेयर करो, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड आज का जो हॉरर किस्सा है वो दिल्ली का एक स्कूल का किस्सा है। दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें से ही एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसका आज मैं किस्सा शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज की हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है हमारे साथ मयंक ने शेयर करी है। मयंक दिल्ली का रहने वाला है। मयंक एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है दिल्ली में जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल्स में से एक गवर्नमेंट स्कूल में मयंक पढ़ता था। मयंक के 2 दोस्त और थे, मयंक, गौरव और साहिल। ये तीनों 10th क्लास में अभी इसी साल आए थे। एंड इनका जो स्कूल था मैं उसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। इनका जो स्कूल था वो 4 फ्लोर का स्कूल था एंड हर फ्लोर के ऊपर क्लासेस लगती थी सिवाय 4th फ्लोर को छोड़कर, क्योंकि 4th फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ 5 रूम्स थे एंड पाँचों के पाँचों बंद थे। अब वो क्यों बंद थे किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से बंद थे और किसी को उसके पीछे का रीज़न नहीं पता था। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्कूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर को ऐसे कॉर्नर से स्टेयर्स जाती थी, इस साइड दीवार थी। जैसे ही यहाँ स्टेयर से चढ़ते थे तो यहाँ लेफ्ट साइड में था वॉशरूम, एक सामने क्लास थी, एक इस कॉर्नर पे क्लास थी, फिर ऐसे काफ़ी लंबी बालकनी टाइप में थी कि नीचे देख सकते थे हम, और फिर जो ये कॉर्नर था इस साइड वाला, इधर 3 रूम्स थे। अब जो ये 5 रूम्स थे, क्लासेस थी, ये सारी बंद थी, लॉक्ड थी। और जो ये वाला पोर्शन था जो मैंने आपको बताया जहाँ से नीचे भी दिखता था 4th फ्लोर पे, तो जितने भी स्कूल के बेंचेस, टेबल, चेयर्स जो भी टूट जाते थे उनको इस खाली एरिया में रखा हुआ था उल्टा कर। और 4th फ्लोर पर कोई भी नहीं आता था। जो ये वॉशरूम था स्टेयर्स के साथ चढ़ते ही लेफ्ट साइड में, यहाँ भी कोई नहीं आता था, ये पूरा फ्लोर ही बंद था। अब ऐसी अफवाहें थी किसी को, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्लासेस क्यों नहीं लगती, वहाँ ऊपर कोई भी रूम ऑक्यूपाइड क्यों नहीं है, बच्चे क्यों नहीं जाते, टीचर्स वहाँ लेक्चर्स क्यों नहीं ले रहे हैं, किसी को भी कुछ एग्जैक्टली पता ही नहीं था। तो ऐसा बच्चे कहते थे कि जो वॉशरूम है वो हॉन्टेड है, वहाँ काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए हैं, काफ़ियों ने आवाज़ें सुनी हैं, काफ़ियों के साथ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई है जिसके बाद वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, तो वहाँ जाना ही बंद कर दिया। तो वो फ्लोर पूरा पूरा बंद है, ऐसा सब बच्चे कहते थे। बट कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो इस चीज़ का साक्षी था कि हाँ हमने देखा है ऐसा होते हुए। तो सिर्फ ये रूमर्स थे, और शायद ये रूमर्स इतने ज़्यादा इसलिए फैल गए थे कि उस फ्लोर पर किसी ने भी किसी को जाते हुए देखा ही नहीं था, क्लासेस लगाते हुए नहीं देखा था। तो अब स्कूल में 3 दोस्त थे, मयंक, गौरव और साहिल। ये 9 से 10th क्लास में प्रमोट हुए। अब तक इनके स्कूल में 10th के 3 सेक्शन थे, 10th A, 10th B एंड 10th C। जिस साल मयंक और मयंक के दोस्त 10th में पहुंचते हैं उस साल 4 सेक्शन कर दिए जाते हैं 10th क्लास के। अब इन सब की ना 10th क्लास की एक कॉमन क्लास लगती थी, तीनों सेक्शन की एक कॉमन क्लास लगती थी, वो थी संस्कृत की। अब वो 2nd फ्लोर पर थी, एक रूम था जहाँ पर इन सब की एक कॉमन क्लास लगती थी वीक में 2 बार, तीनों सेक्शन मिलकर उसमें संस्कृत की क्लास लगाते थे। अब जब मयंक और 10th क्लास में गए तो इनके 4 सेक्शन हो गए, एक डी सेक्शन भी बना दिया गया। एंड जो संस्कृत की क्लास लगती थी जहाँ, वो एक अवेलेबल रूम था, तो उसको 10th D को दे दिया गया कि अब 10th D की जो क्लासेस हैं वो उस रूम में लगेंगी। अब एक रूम की कमी थी, क्योंकि सबकी एक कॉमन क्लास लगती थी संस्कृत की वीक में 2 बार, उसके लिए एक रूम चाहिए था। तो 4th फ्लोर पर इन्होंने, जैसे मैंने बताया स्टेयर्स थे, एक रूम इधर था एक इधर था, इधर वाला रूम जो था वो खुलवाया, इसको संस्कृत की क्लास के लिए रूम बना दिया गया। एंड बाकी सारे यहाँ के 3 रूम और एक ही सामने वाला रूम, सारे रूम्स बंद, और वॉशरूम भी बंद ही रहता था, यानी वहाँ सफाई नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। तो ये रूम जो था 4th फ्लोर का ओपन करवाया गया, सफाई करवाई गई, और यहाँ पर संस्कृत की क्लासेस लगने लगी बच्चों की। अब सारे टीचर्स भी जो ये वॉशरूम था वो यूज़ नहीं करते थे, बच्चों के अंदर पहले रूमर्स थे कि ये यूज़ नहीं करना है, तो बच्चे आते थे, क्लासेस लगाते थे और चले जाते थे। अब एक बार क्या होता है, ऐसे इनका स्केड्यूल चल रहा होता है, अब इनके ना प्री बोर्ड्स का टाइम आता है और काफ़ी ना स्ट्रेस चल रहा होता है। प्री बोर्ड से 1-2 हफ्ते पहले सारे टीचर्स अपना पूरा होमवर्क दे रहे हैं, तो काफ़ी ना पढ़ाई का स्ट्रेस चल रहा होता है।
अब मयंक, गौरव और साहिल ये तीनों डिसाइड करते हैं एक क्लास बंक करने का, ब्रेक के बाद, रिसेस टाइम जो होता था उसके बाद का जो लेक्चर था वो बंक करने का सोचा इन्होंने। अब पूरे स्कूल में 10th क्लास इनकी जो थी सबसे मेन थी, और ये जो मैं किस्सा आप लोगों को सुना रहा हूँ ये 5 से 6 साल पुराना है। अब ये तीनों ने ना डिसाइड करा कि यार 4th फ्लोर पर चलते हैं, क्योंकि 4th फ्लोर पर कोई भी अननेसेसरी आता ही नहीं है। टीचर्स भी जो गेड़ी पर होते हैं, रूट पर होते हैं चेक करने के लिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो भी 4th फ्लोर पर कोई भी नहीं आता है। तो ये तीनों की तीनों 4th फ्लोर पर आ जाते हैं और खुला घूम रहे हैं अपना पूरे फ्लोर पर, क्योंकि पता है कि कोई भी नहीं आएगा। अब क्या होता है, मयंक और साहिल ये डिसाइड करते हैं कि यार नीचे चलते हैं, थोड़ा कैंटीन वगैरह से खा पी कर आते हैं। अब जो गौरव था वो थोड़ा सा डर गया कि नहीं नीचे जाएंगे कोई टीचर देख लेगा, पूछ लेगा तो पंगा पड़ेगा और घर पे कॉल वगैरह हो जाएगी, तो नहीं जाते। तो गौरव वहीं पर डिसाइड करता है कि मैं रुकूंगा ऊपर ही फ्लोर पर 4th, तो वो रुक जाता है। एंड मयंक और साहिल दोनों नीचे चले आते हैं, वो थोड़ा घूमते फिरते हैं, कैंटीन वगैरह में खाना पीना खाते हैं, और उसके बाद बेल बज जाती है। तो वो कहते हैं ओवर हो गया पीरियड, क्लास में चलते हैं। तो दौड़ते हुए क्लास में आते हैं और देखते हैं कि गौरव तो क्लास में है ही नहीं। तो वो दौड़ते ऊपर जाते हैं देखने, पूरे फ्लोर पे देखते हैं कि गौरव है ही नहीं, और उनको ये होता है कि नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने वाला है, कि गौरव कहाँ गया। अब जैसे वो नीचे आने लगते हैं, स्टेज से नीचे उतरने लगते हैं, उनको आवाज़ आती है बाथरूम से चीखने की, कि कोई ना चीख रहा है थोड़ा ज़ोर ज़ोर से 1-2 बार। वो दोनों आपस में बात करते हैं, शायद गौरव है। तो मयंक ज़्यादा डरता था थोड़ा, तो मयंक कहता अंदर वॉशरूम में मैं तो नहीं जा रहा। तो वो हिम्मत करके थोड़ा सा वॉशरूम, अब मैं आप लोगों को वॉशरूम बताता हूँ कि कैसा था। वॉशरूम में ऐसे एंटर हुए, एंटर होते सामने मिरर्स थे, और जैसे तुम सामने गए यूं देखेंगे तो इधर एक लंबा सा रास्ता है, इस साइड वॉशरूम्स है जहाँ पर दरवाज़ा खोलकर यूज़ कर सकते हो वॉशरूम, और इस साइड है टॉयलेट, सिंपल। और सामने ना एकदम दीवार है, उस पर एक पाइप है। उस पाइप पे ना जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, मयंक दरवाजे पे रहता है और साहिल थोड़ा सा अंदर एंटर करता है, वो देखता है कि गौरव एकदम कॉर्नर पर है, वो बीच में सेंटर में जो पाइप है उसको पकड़कर ऐसे ऐसे बैठा हुआ है, कान अपने बंद कर कर, दोनों के दोनों कान बंद करके, और बस चीख रहा है, ऐसे ऐसे करके चीख रहा है, और एकदम चुप बैठा, पूरी जोर लगाकर उसने अपने कान बंद कर रखे हैं। साहिल ने 2-3 बार आवाज़ मारी, गौरव गौरव नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो गया, जल्दी चल जल्दी चल। अब दोनों हैरान है कि उस कॉर्नर पे बैठ के कर क्या रहा है, और ये वॉशरूम में आया क्यों, बाथरूम में। अब ये जाते हैं उसके पास और उसको बुलाते हैं कि भाई चल 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 चल। वो रिस्पॉन्स नहीं देता, बट एकदम से बाद में देखता है इनकी तरफ और एकदम शांत, और इनके साथ चल पड़ता है बाहर। अब बाहर गए, ये बोल रहे हैं क्या हुआ तुझे, कह रहा कि बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी मेरे कान में, चीखने की, चिल्लाने की, बहुत ज़ोर ज़ोर से। और मुझे नहीं पता, मैं बाहर फ्लोर पर था, और एकदम से ना मुझे लगा कोई टीचर आ रहा है ऊपर को, फ्लोर को। तो मैं दौड़ता हुआ यहाँ वॉशरूम के अंदर छुप गया कि ऊपर मुझे देख लेंगे फ्लोर पर, इसलिए मैं अंदर घुस गया था वॉशरूम में। और वॉशरूम में घुसने के बाद एंटर करा था, मुझे नहीं पता मैं वहीं बैठा था, मैं यहाँ इस कॉर्नर पे कैसे आया, उसको कुछ भी नहीं पता, उसने ऐसा बताया। तो ये सारे के सारे क्लास में गए और बैठ गए। अब गौरव अपना चुपचाप बैठा हुआ है, सुन, बीच बीच में हल्की हल्की बात कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। पूरा लेक्चर्स वगैरह लगे, ख़त्म हुआ स्कूल, सब अपने अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे मयंक आता है, साहिल आता है, गौरव नहीं आता। पता लगता है गौरव छुट्टी पर है। उससे अगले दिन गौरव नहीं आता, पता लगता है छुट्टी पर है। 2 दिन हो जाते हैं। अब मयंक और साहिल को ऐसा होता है यार वो आ नहीं रहा है, एक बार पूछते हैं उसके घर पर कि क्या हुआ। वो उसके घर पर जाते हैं, पता करते हैं। अब पता लगता है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रखा है। अब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, अब पता लगता है उनको, उसके मम्मी बताते हैं कि ये चीख रहा है बीच बीच में, बिल्कुल ही अजीब तरीके से चीख रहा है कान दबाकर, कि बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है, कोई चीख रहा है उसके कानों में, और बस ऐसे कान कर कर बैठा हुआ है। और जब हटा रहा है, कि जब ठीक हो रहा है, उसको ठीक लग रहा है, तो सुन बैठा हुआ है। और जब कोई चीख रहा है उसके कानों में तो कान बंद कर रहा है। डॉक्टर्स वगैरह दवाई वगैरह दे रहे हैं। अब जैसे ही दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो देखता है मयंक को और साहिल को, इनके गले लगता है और रोने लग जाता है, जोर जोर से रोने लग जाता है। और वो चुप करा रहे हैं कि भाई ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। अब इतने में गौरव क्या करता है, हंसते हुए ना साहिल को बोलता है तू भी नहीं बचेगा। अब ये दोनों हैरान, अभी रो रहा था और एकदम सडनली हंसते हुए बोल रहा है कि तू भी नहीं बचेगा। और वो ये चीज़ बोलकर अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पर आ गया, रो रहा है, कान में मुझे चीखने की आवाज़ आ रही है, सबको बता रहा है, अपना बता रहा है इशू क्या क्या उसके साथ हो रहा है। बेड पर बैठ गया, चुपचाप बैठा हुआ है। अब इनको ये समझ नहीं आया कि जो उसने कहा वो मजाक में कहा, सच में कहा, या हुआ क्या, इनको ये नहीं समझ आया। उसके साथ बैठे वगैरह और चले गए अपने घर। और घर गए। अब ना मयंक
कहीं ना साहिल को ये चीज़ बोल रहा था कि यार शायद वॉशरूम में जाने से ही इसके साथ ऐसा है, क्योंकि वॉशरूम में सब कहते हैं कि हॉन्टेड है, वहाँ आत्मा वगैरह रहती है या स्पिरिट वगैरह, तो उस वजह से हुआ है। बट साहिल ने भी कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो फालतू की बातें मत बोल, सबसे डांट पड़ेगी ये चीज़ सुन कर कि तुम गए क्यों, ऐसा जब बोलते हैं वहाँ पर ऐसा है तो तुम गए क्यों। तो ना अब साहिल और मयंक भी घर चले जाते हैं, नेक्स्ट डे स्कूल में आते हैं। अब साहिल ने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब वो अपनी क्लास लगा रहे थे तो ना उसको ऐसा फील होता था कि जो ऊपर वाला वॉशरूम है ना, उधर जाने के लिए उसके पैर कांपते थे, कि मन करता था कि मैं उस साइड जाऊं, कि मैं जाऊं उस साइड, ऊपर जाऊं फ्लोर पर, वॉशरूम में जाऊं। पर कहता है कि मैं अंदर ही अंदर रोक लेता था अपने आप को कि नहीं 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 जाऊंगा। और उसी शाम सबको खबर आती है कि जो दोस्त था गौरव, उसके कान खराब हो गए हैं, अब वो सुन नहीं पा रहा है। तो सब उससे मिलने जाते हैं तो पता लगता है कि वो बस ऐसे सुन बैठा हुआ है, किसी की आवाज़ें नहीं आ रही उसको। और डॉक्टर्स वगैरह कह रहे हैं कि इसके सेंसेस चले गए कान के, अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। अब सबको सिर्फ एक ही चीज़ थी दिमाग में कि वो बोल रहा था सबको कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कानों में कोई बहुत ज़ोरों ज़ोरों से चीख रहा है, चीखे जा रहा है। अब ये बात सच थी, क्योंकि इसी वजह से उसके शायद कान खराब हो गए। और अभी भी डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, उसके मम्मी पापा सब रो रहे हैं और ये दोनों डरे हुए हैं। इन्होंने जाके आंटी को बोला कि हमारे स्कूल में ऐसा कहते हैं कि जो ऊपर वाला वॉशरूम है 4th फ्लोर पर, वो हॉन्टेड है। ये वहाँ गया था और उस कोने में भी ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था, उसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है। अब उसके मम्मी वगैरह को इतना नहीं था समझ, उन्होंने स्कूल में जाकर ये क्लेम करा कि आपका जो 4th फ्लोर पर वॉशरूम है वो हॉन्टेड है, उसको बंद कराओ, उसकी वजह से हमारे बेटे की ऐसी हालत होगी। स्कूल वालों ने माना ही नहीं, स्कूल वाले क्यों मानते कि ये हॉन्टेड है। उन्होंने सिंपली कहा 4th फ्लोर पर हमारी कोई क्लासेस ही नहीं लगती, तो हम वो जो वॉशरूम है इसलिए बंद पड़ा रहता है, रूम्स बंद पड़े हैं, एक रूम है वो खुला हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हॉन्टेड। और गौरव की तबीयत खराब होती जा रही थी और तीसरे चौथे दिन वो मर गया। 1-2 दिन बाद उसके नेक्स्ट वो मर गया और सडनली पता भी नहीं लगा, रात को बस बेड पे लेटा हुआ था, सुबह सबको पता लगा मर गया। और उसके बाद और बवाल पड़ा, स्कूल वालों के ऊपर भी इन्होंने केस भी डाला, कमेटी बैठी स्कूल वालों के ऊपर। और कमेटी वगैरह सब बैठने के बाद स्कूल वालों ने क्लियरली बोला, जब उन्होंने पेरेंट्स ने क्लेम करा कि जब ऊपर के सारे फ्लोर पर तुमने ताला लगाया हुआ है तो वॉशरूम पे ताला क्यों नहीं है। और उन्होंने कहा कि सारे के सारे अगर तुम्हारा फ्लोर ओके है तो तुम वहाँ सफाई क्यों नहीं कराते। तो स्कूल वालों ने कमेटी में सिंपल यही जवाब दिए, जब ऊपर कोई जाता ही नहीं तो हम सफाई क्यों कराते। ऊपर सफाई भी हम वॉशरूम में भी इसलिए नहीं कराते थे कि कोई जाता ही नहीं था, सिर्फ एक रूम में ज़रूरत पड़ी है हमें संस्कृत की क्लास के लिए, तो हमने वो खुलवाया, वहाँ सफाई करवाई और वहाँ बच्चे बैठ रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ एडमिट ही नहीं करी कि वो हॉन्टेड था और किसी के पास कोई प्रूफ भी नहीं था। एंड ये बात पूरे स्कूल में फैल गई, मयंक साहिल के घरों में भी फैल गई। मयंक ने भी अपने घर पे बताया कि ये सब कुछ हुआ, तो मयंक के घर वालों ने एक्टिवली किन्हीं पंडित वगैरह को दिखाया, उन्होंने तावीज़ वगैरह, उनको जो भी माला वगैरह थी गले में डालने के लिए दिया। और उसको पहनने के बाद जो साहिल को फील हो रहा था कि मैं उस वॉशरूम की तरफ या 4th फ्लोर की तरफ खींचा चला जाऊँ, वो चीज़ बंद होगी। बट इस पूरे इंसिडेंट के दौरान किसी को भी नहीं पता कि एक्चुअल में गौरव वो क्या हुआ, वो मरा कैसे, उसके कान कैसे ख़राब हो गए, वो पूरे टाइम जब बोलता था मुझे चीखने की आवाज़ आ रही है, वो कहाँ से आई, वो वॉशरूम जो था वो एक्चुअल में हॉन्टेड था कि नहीं था। सिर्फ 4th फ्लोर पे क्लासेस नहीं लगती थी इसलिए रूमर्स फैले हुए थे कि ये हॉन्टेड है, ये एक्चुअल में हॉन्टेड था। सब ने एक दूसरे से पता करने की कोशिश करी, टीचर्स से, जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे उनसे पूछने की कोशिश करी कि कभी कोई इंसिडेंट वगैरह हुआ 4th फ्लोर पर कि इन्होंने बंद कराओ। किसी ने कुछ नहीं बताया, सब ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, वो खाली रूम्स इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के लिए अभी क्लासेस ही नहीं है। तो सब ने यही चीज़ कही और किसी को अभी तक कुछ भी नहीं पता। और वो वॉशरूम वैसा ही है, ऊपर क्लासेस वगैरह एक लगती है रूम में। और ये मिस्ट्री है कि वो रूम हॉन्टेड था और वो उन एक्टिविटीज़ की वजह से गौरव मरा या गौरव को एक्चुअल में कुछ हो गया था और वो उस वजह से मरा है, किसी को भी नहीं पता। साहिल, गौरव और मयंक, इन तीनों के साथ क्या हुआ मिस्ट्री थी और मिस्ट्री है अभी भी। उनको टिल डेट ये चीज़ नहीं पता कि क्या हुई उनके साथ। और ये इंसिडेंट था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा, गौरव का वहम है या एक्चुअल में वो हॉन्टेड था? जो भी तुम्हारे ओपिनियंस हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल का किस्सा था। और अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉन्टेड इंसिडेंट्स हैं जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर किए जा सकते हैं, ये रही मेरी जीमेल आईडी
यहाँ अपने अपने हॉरर किस्से शेयर करो, मैं रीड करूँगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ मुझे फॉलो करो। मैं यहाँ भी आप लोगों की हॉरर स्टोरी जो आप अगर शेयर करोगे तो मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि सबके साथ यहाँ शेयर करूँ। इस हॉरर किस्से के लिए बस इतने, एंड आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।